गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्णियो कनिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ति शमाला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमंगलं भगवान् विष्णु शंखचक्र प्रतिगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव। आज श्रीमद् भागवत कथा में बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जनकपुर मिथिला नगरी में राजा बहुलाश रहते थे, राजा थे। उसी नगर में सूत्रदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। दोनों भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे। भगवान उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में वास करते थे। ये दोनों ने भगवान को निवेदन भेजा, पत्र भेजा, हे प्रभु आप मेरे घर पर आकर भोजन प्रसादी पाकर हमें कृतार्थ करिए, आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते। भगवान ने दोनों का अतिथि स्वीकार किया। अब भगवान बड़े बड़े ऋषि को लेकर, उसमें सुखदेव जी थे, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ मुनि थे, प्रस्थ थे, जो भी सिद्ध महात्मा थे, सबको साथ में लेकर मिथिलापुरी द्वारिका से गए। और देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान एक ही समय पर दो रूप धारण कर लिए। सारे ऋषि गौर मुनि जो थे उनका भी दो रूप धारण हो गया। एक रूप से सूत्रदेव ब्राह्मण गरीब जो थे उनके पास गए, एक रूप से जो है राजा बहुलाश के राजमहल में गए। वो ये नहीं कहे कि राजा थे इसलिए जो है पहले वहां पर गए। एक ही समय एक ही स्थान पे दोनों सूत्रदेव के यहाँ और राजा बहुलाश के पास गए। राजा बहुलाश ने बहुत आदर सत्कार किया, उनका चरण धोए, चरणामृत पिया, बहुत अतिथि सत्कार किया, भोजन प्रसाद किया। सूत्रदेव ही भगवान गए, वो व्याकुल हो गए, कहाँ बैठाएं, क्या करें, कैसे करें, भाव विभोर हो गए। जब सारे मंडली बैठ गए तो कुशासन बिछाकर भगवान श्री कृष्ण मुनि को बैठा, उनका अतिथि सत्कार किया और कहते हैं, सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पदगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। बार बार वर मांग हो हर्षदे हो शरीरंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। कहते हैं, हे प्रभु मुझे अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करिए। प्रभु आपके सिवाय मेरे और कोई नहीं है, जो है मेरे धन संपत्ति सब आप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण उस समय सूत्रदेव ब्राह्मण को उपदेश भी करते हैं कि आप हमारी स्तुति न करके ये जितने ऋषि हैं, जो सिद्ध महात्मा हैं, आप इनका स्तुति करिए, इनका भी पूजन करिए। क्योंकि पर देव पत्थर की मूर्ति नहीं होती। गंगा तीर्थ आदि में जो 12 वर्ष जब धाम वास किया जाता है तब जाकर उसका फल मिलता है। किसी भी सिद्ध आसन के लिए कुछ वर्षों तक तपस्या करना पड़ता है, तब उसका फल मिलता है। देव मूर्तियां को 12 वर्ष जब ध्यान पूजन अर्चन करना पड़ता है, उसका फल मिलता है। लेकिन ये संत जो सिद्ध महात्मा है, केवल इनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे इस समय वर्तमान में श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं हमारे, उनके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का क्षति हो जाता है, क्षय हो जाता है। लाखों लोग झूठ भीड़ में खड़े रहते हैं उनके दर्शन के लिए। ये सिद्ध महात्मा है। आइए दोनों को संतुष्ट करके भगवान वहां से पधारे। आगे की कथा वेद स्तुति कथा है। जब भगवान एक से अनेक होने की इच्छा रखते हैं, इच्छा करते हैं, तो नाभि कमल से कमल का फूल निकलता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान शंकर की उत्पत्ति होती है, 10 प्रजापति उत्पत्ति होती है। उसके बाद मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति होता है।
और कश्यप ऋषि के संतान से पूरा ब्रह्मांड विश्व ये जो है धरती भर जाता है। जितने जीव जंतु गाय खच्चर इत्यादि मनुष्य देवता राक्षस सब उत्पत्ति होता है। भगवान से सैया पर पौड़े हुए मंद मन मुस्कुराकर इस लीला का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, आनंद लेते हैं। जब उनकी जैसे एक बच्चा बालूमय का खिलौना बनाकर उससे खेलता है, घर बना लेगा, गुड्डा बना लेगा, कुछ भी बना लेगा, जब उससे मन भर जाता है तो लात से मार के उसको फोड़ देता है। हमने भी किया है, आप लोग भी करते हैं। बचपन में ऐसा खेल खेला जाता है। उसी तरह भगवान जब एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट होता है, लीला करने का उनको अच्छा लगता है, तो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। जब उसी को समेट संहार करते हैं, मन भर जाता है, तो समेट कर प्रलय के द्वारा ब्रह्मा जी के सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी में स्थित होता है। ब्रह्मा जी कमलनाल के द्वारा भगवान के नाभि में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान 1000 वर्ष तक ले शयन करते हैं। तो उस समय श्रुतियाँ जो है भगवान को जब लीला करने का फिर से जागृति बनता है, तो श्रुतियाँ उनको जगाती है, स्तुति करती है। श्रुतियाँ कहती है कि हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो हे प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्य के पूर्ण है। इस चराचर के प्राणियों के फंसाने वाले माया का नाश कर दीजिए। इस गुणमय माया के दोष के लिए जीवों पे आनंद सहज स्वरूप आच्छादन बंधन से डालने के लिए गुणों का ग्रहण किया जाता है। हे प्रभु, इस तरह श्रुतियाँ ये भी कहती है, हे प्रभु, आप सबके आधार हैं। सर्व आत्मा भाव से आपका भजन सेवन करते हैं। जो मृत्यु को तुच्छ समझकर उनके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उसे पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, चाहे विद्वान हो चाहे कर्मों में प्रतिपादन करने वाले, श्रुतियाँ पशु के समान बांध लेते हैं। आपके साथ प्रेम का संबंध जो रखा है, केवल अपने को बल्कि दूसरे को भी पवित्र कर देता है। श्रुतियाँ कहती है, प्रभु, जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे संबंध जोड़ते हैं, भाई बंधु मित्र दोस्त, वो अपने को तो पवित्र करते ही हैं, दूसरे को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला जो भगवान का भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, उनको लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। श्रुतियाँ बहुत से वचनों से मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं। कम से कम 6 पन्ना का है वेद स्तुति, आप दर्शन करें। वेद स्तुति जो है दर्शन, आइए। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथं गोकुलं प्रभो, तात्र महर्षि देवानां कुपित भक्त वत्सलः। इस प्रकार भगवान को स्तुतियाँ जगाती हैं कि हे प्रभु, आप जागिए, फिर से सृष्टि का विस्तार करिए। एक सुंदर सा प्रश्न राजा परीक्षित कहते हैं, हे भगवान शंकर समस्त भोगों को परित्याग करके हिमालय पर रहते हैं। ना उनका कोई घर है, ना ही कोई मकान है, ना ही कोई श्रृंगार करते हैं, भोग संपन्न है। फिर भी और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनके पास सदा विराजमान रहती हैं, चरण दबाती हैं। प्राय ये देखा जाता है, जो भगवान विष्णु का जो भजन करते हैं, प्राय और भोग संपन्न धनी नहीं होते। जो शिव जी का भजन करते हैं, वो लक्ष्मीपति जैसे
धनवान हो जाते हैं। ऐसा विपरीत क्यों? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त सत्व गुणों के अहंकार का दिष्टा। तीन भेद हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे मैं छीन लेता हूँ। वो निर्धन हो जाता है, उसके सगे संबंधी उसे दुखाकुल चित्त की परवाह न